Hello students, I hope all of you are fine and doing good. Due to this rain, the weather has become quite comfortable. पर हम लोग को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आगे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले समय में हमारे देश की जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और 100 सबसे गर्म शहरों में हमारे एरिया भी आ रहे हैं। तो हम लोगों को उसकी तैयारी करनी रहेगी और इसके लिए हम लोगों ने भी कुछ प्रिपरेशंस की हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं वो चीज़ें जिससे इस साल हमारे बच्चों को इस गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके कि हम लोग इस साल बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। हम लोगों ने इस साल अपने जो छत है, जो फर्स्ट फ्लोर की छत है, उसको डैम्पिंग कराया गया है हम लोग ताकि मैक्सिमम जो लाइट सूरज से आती है वो मैक्सिमम लाइट इस पे पड़े और वापस बाउंस हो जाए। इसका एक डेमो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये है पहला इंतज़ाम। दूसरी चीज़, हम लोगों ने इस तरह के कुछ कर्टेन्स इंस्टॉल कराए हैं जो बच्चों को जो बाहर से जो धूप आती है उससे भी जो आँच है, जो हीट है उस धूप से ये जो कर्टेन्स हैं ये उसको बचाएंगे बच्चों को, जिससे कि थोड़ी सी टेम्परेचर में हम लोग लोअर लिमिट ला सकते हैं। एंड वी हैव आल्सो इंस्टॉल्ड 4 फैंस इन ऑल द क्लासेस ताकि बच्चों को जो हवा का सर्कुलेशन है वो बना रहे क्लास में। इसी के साथ साथ देयर विल बी अ वाटर ड्रिंकिंग बेल। हर 1 से 1.5 घंटे पर हम लोग पानी पीने के लिए एक बेल भी अरेंज करेंगे जिससे बच्चों को याद दिलाया जा सके कि अब उनको पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि इस गर्मी से लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है टू स्टे हाइड्रेटेड। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। और ये जो गर्मी है जिसको बोलते हैं धूप लगना, ये धूप लगती क्यों है? जब हम लोग के अंदर पानी की कमी रहती है तब हम लोगों को ये धूप लगती है और हम लोग बहुत ज़्यादा फेटल बीमार पड़ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को बच्चों से और आप गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एक वाटर बॉटल लेकर भेजें, चाहे वो किसी तरह की बॉटल हो। देयर इज़ नो कंपल्शन दैट बॉटल शुड बी समथिंग डिफरेंट काइंड और एनीथिंग। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को भी बच्चों की वाटर बॉटल बनाकर भेज सकते हैं। बस बच्चों के पास अपनी खुद की वाटर बॉटल होनी चाहिए ताकि समय समय पर बच्चे पानी पी सकें। और बच्चों को कुछ गमछे या कैप्स, सर पे टोपी जो होती है कैप, लड़कियों को स्टॉल, ये सब चीज़ साथ में लेकर भेजिए ताकि जब बच्चे स्कूल से जाएं तो वो उसका यूज़ कर सकें और अपने सर को, अपने चेहरे को इस तेज़ धूप से बचा सकें। इन आवर स्कूल्स वी हैव आल्सो अराउंड 600 अक्रॉस प्लांट्स जो हमारे स्कूल को बहुत हरा भरा बनाएंगे और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ एक हम लोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्कूल फीस, बिकॉज द इंटायर सिस्टम ऑफ स्कूल रन्स ऑन योर फीस। आपके दिए हुए फीस पे ही ये पूरा स्कूल का सिस्टम, जो तंत्र है फीस का, स्कूल का, ये पूरा आपके दिए हुए फीस पर ही टिका हुआ है, फीस पर ही चलता है। एंड आई केम टू नो yesterday that only 5% of guardians have submitted their April fees, which is not a good thing. So आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की जो फ़ीस होती है
वो समय से जमा करने की कोशिश करें। और यदि किसी तरह की परेशानी या कोई मुश्किल आपको उस महीने में हो रही हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो स्कूल आकर हमसे मिलने में, मैनेजमेंट से मिलने में हिचकिचाइए मत। आप अपनी परेशानी बताएंगे तो उसका रास्ता बिल्कुल निकलेगा। बाकी अगर कोई परेशानी नहीं है और एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन गुड, सो यू शुड सबमिट योर चाइल्ड्स फीस ऑल्सो ऑन टाइम। टाइम पर फीस सबमिट करने से ये स्कूल तंत्र, आपका स्कूल तंत्र बेहतर बनता है और हमारा काम है बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं एंड शिक्षा डिलीवर करना। इसके में हम लोग को बहुत मदद मिलती है अगर स्कूल फीस समय से जमा होती है। तो इसी के साथ बच्चों को हाइड्रेटेड रखें। पीक आवर्स में, मतलब कि दोपहर के टाइम बच्चों को बाहर ज़्यादा ना निकलने दें। जब सूरज ढल जाए, शाम हो जाए, तब बच्चों को बाहर भेजें। और आप खुद भी, स्वयं भी अपने आप को धूप से बचाए रहें, क्योंकि इस बार टेम्परेचर मौसम विभाग के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है। और हम लोगों ने भी पूरी तैयारियां की हैं और इसका एक डेमो भी अभी आपको हम देंगे, कैसे जो हम लोगों ने जो छत को अपने सफ़ेद करा दिया है वो कैसे टेम्परेचर को फ़र्क डालेगा। ओके, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ समीर सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉइस एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल। थैंक यू। इस समय है हम अपने साइंस लैब में और अब हम दिखाएंगे आपको कि कैसे लाइट और कलर का कैसा तालमेल होता है, कि हल्का कलर या सफ़ेद कलर कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वही काला कलर कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए यहाँ डायरेक्ट सूरज की किरणें आ रही हैं। हमने यहाँ एक सेटअप तैयार किया है जिसमें मार्कर से हमने एक यहाँ पे बिंदी बनाई हुई है, मार्कर से एक सर्कल बनाया है और उसमें कलर पूरा कर दिया है। और बाकी एक सफ़ेद सरफेस, ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस है और इससे हम लोग जो धूप की जो किरणें हैं उसको हम लोग यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। तो पहले ब्लैक पे करते हैं। ये देखिए, ये किरणों को हमने यहाँ कंसंट्रेट कर दिया और आप देखिएगा तुरंत ही यहाँ पे धुआं निकलने लगा और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कागज़ जो है वो जलने लगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कागज़ को हम जला दे रहे हैं। कागज़ को हम आसानी से जला सकते हैं। आपको धूप दिख भी रहा होगा, ये देखिए कागज़ में छेद हो गए। अब हम लोग यही चीज़ करते हैं अपने वाइट सरफेस के साथ। वाइट सरफेस पे हम लोग कर रहे हैं वही सेम कंसंट्रेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई असर नहीं आया है वाइट सरफेस पे। हाँ, हम लोग थोड़ा देर तक अगर इस पे करते हैं तो हम लोग को वाइट सरफेस के पर भी थोड़ा सा दिखते मिलेगा, लेकिन देखिए अभी हम हटाएं, नथिंग हैव चेंज्ड, नथिंग चेंज्ड। सो इससे ये मालूम चलता है कि ब्लैक और वाइट सरफेस से लाइट में कितनी, की एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में कितनी फ़र्क पड़ती है। तो हम लोग ये जो डैम्पिंग किए हैं अपने छत की, इससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जो सूरज की लाइट जो पड़ेगी वो लाइट, मैक्सिमम लाइट विल बी बाउंस्ड बैक। छत एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो छत गर्म नहीं होगा, और छत गर्म नहीं होगा तो बच्चे आराम से ठंड में रहेंगे। ये प्रोसेस आप लोग भी अपने घर पे कर सकते हैं इस आने वाली गर्मियों में, गर्मियों से बचने के लिए। थैंक यू।